देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 में आओ। इसके लिए जितने भी आपके पास फॉर्मूले हैं याद रखो। सर्कल के लिए क्या होता है बताओ। सर्कल का रेडियस आर है, एरिया क्या कहते हैं इसका, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, ओके। सिलेंडर के लिए बताओ, अगर इसका हाइट h रेडियस r है तो इसके एरिया की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई आर एच। और वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, ओके। स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस r है, एरिया क्या होगा, एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब। चलो, बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, इनके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्यूब की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करो। देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट द सर्फेस एरिया इंक्रीजेज व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम के इंक्रीज होने का रेट पता है, dv अपॉन में dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, एरिया के इंक्रीज होने का रेट पूछा गया, क्यूब है ना ये, और कब पूछा गया, जब साइड की वैल्यू 12 सेंटीमीटर होगी तब। ठीक, यही है ना। चलो देख लो भाई, क्यूब के बारे में समझाओ मेरे को, बताओ कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है। वॉल्यूम होता है एल क्यूब, एरिया क्या होता है 6L स्क्वायर। सबसे पहले जो वॉल्यूम दिया वो वहां से चल लेते हैं, सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, हमें ये पता करना है। ठीक है, वॉल्यूम की बात करें तो एल क्यूब है, dv अपॉन में dt कर लो, 3L स्क्वायर डी एल अपॉन डी टी। वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करो। यहाँ चेन रूल लगा दिया हमने, पहले तो एल को डिफ्रेंशिएट किया, फिर एल को भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये तो गिवन है ना, 8 और 3L स्क्वायर डी एल अपॉन डी टी। यहाँ से डी एल अपॉन में डी टी आपको एक रिजल्ट यहाँ से पता चल गया, समझे क्या, ये हमें एक रिजल्ट पता चल गया। अब इसका यूज कर सकते हैं हम एरिया मेजर करने के लिए। सबसे पहले बताओ एरिया क्या है, 6L स्क्वायर है ना, डिफ्रेंशिएट करो डी ए अपॉन में डी टी, 6 बाहर लो, एल स्क्वायर का क्या हो गया 2L, डी एल अपॉन डी टी। ये आपको पता करना है, ये हो गया 12L। डी एल अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन में 3L स्क्वायर। इससे इसको कट कर दो, 4 हो गया बेटा, 32 बटे में L। बताओ L की वैल्यू क्या रखनी है, L मतलब साइड है, यहाँ पर L मान लो साइड है, कितना है 12 रख दो, 32 अपॉन 12। यूनिट क्या होगा, अगर इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब होता है, टाइम का सेकंड होता है। या एरिया का बताओ, एरिया का क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज द आंसर। ठीक है, गुड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दे रहा हूँ। स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो भाई, जो यहाँ पर मान लो कि हमने पत्थर डाल दिया, ठीक है ना, किसी भी लेक के अंदर, गुड इवनिंग बेटा, तो वो जो है कुछ इस तरीके से करके उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है ना, किस हिसाब से, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, डी आर अपॉन डी टी, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला गया इसमें कि जो रेडियस है उस समय 8 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा। हमें पता है क्या करना है, डी ए अपॉन में डी टी पता करनी है कि क्या होगी जब रेडियस की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले बताओ कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अभी लिखवाया था मैंने, डिफ्रेंशिएट कर दो, डी ए अपॉन डी टी कर दो पाई, ये 2R हो गया, डिफ्रेंशिएशन किया, आर का भी तो करेंगे, डी आर अपॉन डी टी। देखो ये हो गया 2 पाई आर, डी आर अपॉन डी टी वहाँ से उठा लो, कितना है 5 है, तो 10 पाई आर। आर इज व्हाट, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 दे रखी है, तो 80 पाई, यूनिट बताओ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हुआ।
फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक बलून है, ये बलून है, इसके अंदर हवा फिल कर रहा है। किस रेट से फिल कर रहा है उसमें हवा? हवा क्या है? वॉल्यूम ही तो है। किस रेट से फिल कर रहा है? 8 सेंटीमीटर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस हिसाब से उसके अंदर एयर फिल कर रहा है। इन्फ्लेटेड हो रहा है, वो फैल रहा है, ठीक है। उसकी रेडियस बढ़ रही है। इसका रेडियस किस रेट से बढ़ रहा है ये पता करना आपको। dr/dt पता करनी है इसकी। कब पता करनी है? जब रेडियस कितनी है? 15 सेंटीमीटर है तब। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला πr3। डिफ्रेंशिएट कर दो dv/dt। 4/3 बाहर ले लो, पाई को बाहर ले लो, इसका डिफ्रेंशिएशन करो 3r² dr/dt कर दो। 3 से 3 को कट कर दो, है ना। ये गिवन है ना तुम्हें, कितना दिया हुआ है? 900 दिया हुआ है। और ये आपका आ गया 4πr² dr/dt। यहाँ से आपका dr/dt कितना निकल के आ गया? 900/4πr²। r की जगह क्या रखोगे? ये जो नीचे चला गया ना 15 रख दो। ये बड़ा ये पूरा कट के खत्म, 1/पाई आ गया, ठीक है। यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस इज इन मीटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से, एक लैडर है, ठीक है, सीढ़ी जिसकी लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ओके। ये x मान लीजिए और ये y मान लीजिए। ये आपके पास बेटा एक लैडर है और कुछ दीवार के साथ इस तरीके से इंक्लाइंड है ना। हम इसे क्या कर रहे हैं? लोअर पार्ट को खींच रहे हैं। dx/dt गिवन है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से खींच रहा हो तो ये बताओ ऊपर से नीचे की ओर गिरता जाएगा ना, तो dy/dt आपका क्या होगा? यही क्वेश्चन है। उसका पैर खींचोगे तो नीचे गिरेगा, है ना। किस रेट से वो गिर रहा है उससे हमें पता करनी है। उस समय x की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर है। ये भी गिवन है, समझ गए। हमें ये पता करना है। पहले तो एक बात बताओ, यहाँ पर पाइथागोरस यूज कर सकते हैं क्या? कितना आ गया? 25। x² + y² = 5²। डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपका 2x आ गया। लेकिन हम dx/dt भी तो लिखेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग। ये हो गया 2y और इसको क्या लिख सकते हो? dy/dt। और ये बेटा आपका 0 आ गया, कांस्टेंट है इसलिए। अब dy/dt की वैल्यू को एक साइड रख के बाकियों को उधर ले जाओ। 2x dx/dt डिवाइडेड बाय y, ठीक है। बताओ x कितना दिया हुआ है? 4। अगर x 4 है, 4 रखोगे तो y कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। y की वैल्यू 3 आ जाएगी ना। तो यहाँ से आप क्या रखेंगे? x की जगह 4 रखेंगे और dx/dt कितना रखोगे? 2 रखोगे। और y की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो कैलकुलेट कर लो इसको, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ है और 2 नीचे भी तो है। 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो नीचे गिरेगा। क्लियर हो गई बात? डाउट तो नहीं है? एक क्वेश्चन और देखो, कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व 6y = x³ + 2। ये कुछ कर्व दिया हुआ है 6y = x³ + 2। ये कर्व की इक्वेशन है, ठीक है। इस कर्व के अलोंग एक पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कि द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम फास्टर एज x कोऑर्डिनेट। y के चेंज होने का जो कोई पॉइंट ले लिया आपने, y के चेंज होने का जो रेट है ना 8 गुना फास्टर है। किससे? x के चेंज होने के रेट से। चेंज मतलब उसकी वेरी करने की जो रेट है, x के वेरी करने की जो रेट है और y करने की जो रेट है उसमें 8 टाइम्स है ना। समझ में आ रही है बात? अब सुनो, फाइंड करना आपको पॉइंट, फाइंड द पॉइंट।
वो पॉइंट पता करो, एक्स वाई पता करो जहां पर y के इंक्रीज होने का रेट 8 टाइम फास्टर है x से। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? y के कोई पॉइंट है यहाँ पर, y जो हो रहा है 8 गुना फास्टर चेंज हो रहा है। चलो तो हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, d अपॉन में dt 6y, d अपॉन में dt एक्स क्यूब प्लस 2, इसका 6 हो गया, y का आपका dy अपॉन dt आ गया, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आ गया, dx अपॉन dt आ गया, और ये 0 हो गया। dy अपॉन dt की जगह पे मैं रख देता हूँ ऊपर से क्या, 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। बोलो भाई, ये गिवन है ना, यहाँ से मैंने पुट कर दिया 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। कैंसिल कर दो इसे, 48 16, x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू बेटा 4 आ गई प्लस माइनस की, y कैसे निकलेगा बताओ? ये जो हमारे पास इक्वेशन है इस कर्व का ही तो है। अगर x 4 रखोगे प्लस 4 रखोगे तो यहाँ y निकल के आ जाएगा 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब 50/6। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? 16 64 आएगा ना, इलेवन आएगा। ठीक है, y की वैल्यू 11 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 11 है, तो यहाँ पर आपका 4 और 11 भी होगा, एक पॉइंट और भी होगा, -4 भी रखेंगे, -4 रखोगे तो y की वैल्यू और भी आ जाएगी। ठीक है, इसमें बोला गया है कि हम ऊपर से सैंड गिरा रहे हैं। ठीक है, सैंड किस शेप को अक्वायर कर रहा है, कोनिकल शेप को अक्वायर कर रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, रेडियस भी है, हाइट भी है, तो हाइट की वैल्यू हमेशा 1/6 ऑफ रेडियस रह रही है। क्वेश्चन नंबर 14 में ऊपर से रेत गिरा रहे हो, नीचे क्या होगा, फैलता जाएगा, रेडियस बड़ा होगा ना, कि हाइट बड़ी होगी, रेडियस बड़ा हो। ठीक है, रेडियस के 1/6 की वैल्यू हाइट होगी यहाँ पे हमेशा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऊपर से जो रेत गिराई जा रही है तो उसमें dv अपॉन dt दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। उसमें जो रेत गिरा रहे हो ना तुम, वो वॉल्यूम का जो इंक्रीज होने का रेट है वो दे रखा है। आपसे पूछा है कि आप बताओ dh अपॉन dt क्या होगी। h की वैल्यू कितनी है उस समय, 4 सेंटीमीटर है। बात को समझो, देखो भाई सॉल्यूशन समझते हैं। वॉल्यूम कितना होता है कोन का, 1/3 पाई स्क्वायर h। ठीक है, मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ, dv अपॉन dt 1/3 पाई d अपॉन में dt r स्क्वायर h। बट यहाँ दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल मिलाओ, h की वैल्यू कितनी है, हाँ तो r की जगह पे मैं क्या रख दे रहा हूँ, मैं कैपिटल H लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, r ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ कैपिटल वैल्यू लिए। चलो मैं अगर r की वैल्यू यहाँ से 6h लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये आपका हो गया 1/3 पाई 36 बाहर आ गया, और d अपॉन में dt ऑफ h क्यूब, है ना, h क्यूब, कट करो इसको, 12 पाई 3h स्क्वायर dh अपॉन में dt, और इस ओर हमें गिवन है ये 12, वॉल्यूम के इंक्रीज होने का रेट पता है आपको। ठीक है, तो dh अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई, 12 अपॉन में 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर, 12 से 12 कट कर दो, h की जगह कितनी वैल्यू रखोगे, 4 रख दो, है ना, 48 पाई, यूनिट बताओ इसका, सेंटीमीटर पर सेकंड, बिकॉज हाइट क्या है, सेंटीमीटर में मेजर की जाती है। आई बात समझ में? इस एक्सरसाइज में इतना ही है और कुछ नहीं। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अगली एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी। सबसे पहले तो कोई फंक्शन है ये, ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन तब कहलाता है जब
x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की भी वैल्यू वहाँ पर, हाँ ठीक है, बढ़े। जैसे मान लो x1 है ये, तो हमारे पास y की वैल्यू y1 मिल रही है, x की वैल्यू बढ़ा दो यहाँ पर, x2 कर दो, तो y की वैल्यू भी क्या हो गई, बढ़ गई ना। दिस फंक्शन इज नोन एज इंक्रीजिंग फंक्शन। और इस फंक्शन के लिए आपको याद रखना होगा कि एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। सिमिलरली इसी तरीके से मान लो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये x1 है, यहाँ पर y1 है, x की वैल्यू बढ़ा दो, x2 कर दो, तो y की वैल्यू क्या हो गई, y2 हो गई। तो मेरे को एक बात बताओ, x की वैल्यू बढ़ाने से y की वैल्यू जब घटेगी तो वो क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। वहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। आओ क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है, दिस इज 2x² - 3x। ये कह रहा है कि किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, ये इंटरवल पता कीजिए। किसी इंटरवल में इंक्रीज कर रहा होगा, किसी इंटरवल में डिक्रीज कर रहा होगा, इंटरवल पता करनी है ना। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, ये 4x - 3 हो गया। अब इंक्रीजिंग के लिए स्पेशली आपको पता है, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश शुड बी इक्वल्स टू मोर देन जीरो, है ना। तो 4x - 3 ग्रेटर देन जीरो हो गया, एक्स वैल्यू 3/4 से बड़ी होगी, है ना। कोई डाउट है। डिक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू लेस देन 3/4 हो, मतलब ये है कि ये 3/4 है, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब अगर 3/4 से छोटी वैल्यू होगी ना, तो उस समय वो क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। 3/4 से छोटी वैल्यू में वो क्या कर रहा होगा, ऐसे डिक्रीज कर रहा होगा। जैसे ही 3/4 आता है उसके बाद वो इंक्रीज कर रहा होगा फंक्शन, है ना। आई बात समझ में, ये है इसका मतलब। देखो ये क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया किस इंटरवल में इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। पहले तो एफ डैश एक्स निकालो, कितना हुआ ये 6x² - 6x - 36, इधर जीरो है ना, 6 कॉमन ले लो, मिडिल फैक्टराइजेशन करो, ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा, ठीक है। -6 कॉमन लीजिए, बताओ यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 3 कॉमन ले लो, x बचेगा 2 बचेगा, x - 3 x + 2, ठीक है। अब इसको इक्वल्स टू 0 करके हम क्या करेंगे, एक बार x + -3 को 0 करेंगे, x की वैल्यू 3 आ गई। एक बार x + 2 को 0 करेंगे, x की वैल्यू -2 आ गई। क्लियर है। देखो भाई हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक -2 और एक 3। इधर क्या है, माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। किस में इंक्रीजिंग होगा, किस में डिक्रीजिंग होगा, इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। देखो एक इंटरवल ये है फर्स्ट वाला, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी इधर, -2 इधर, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर -2, बीच में x है। ये वाला सेकंड इंटरवल है, x को बीच में रखो, इस तरफ -2 इस तरफ 3, दूसरा इंटरवल। तीसरा है कि 3 से ज़्यादा, x को बीच में रखो, इस तरफ 3 इस तरफ इन्फिनिटी, ठीक है। अब बताओ मैं इस पर्टिकुलर एक सेक्शन को देख रहा हूँ फर्स्ट वाले इंटरवल में, यहाँ पे कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करो, -3 सेलेक्ट कर लो। -3 सेलेक्ट करोगे तो यहाँ रखोगे जब, तो -3 -3 नेगेटिव होगा, यहाँ रखोगे तब भी नेगेटिव होगा। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर देखो इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगी, नहीं समझ में आई बात। -2 से छोटा क्या लिया आपने, -3 लिया, -4 लिया, जो भी ले लो।
तो -3 रखोगे, -3 -6 जो नेगेटिव है, -3 यहाँ रखा वो भी नेगेटिव है, इन दोनों को प्रोडक्ट करके ही तो ये आया, तो ये पॉजिटिव है। अब ऑल्टरनेट चल सकते हो, वैसे नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे लिख सकते हो, नहीं चलना है तो आप ऐसा करो, फिर से ये वाला इंटरवल सेलेक्ट कर लो, ये वाला सेलेक्ट किया, इसके बीच में कोई एक वैल्यू पुट कर लो, 0 पुट कर लो, 0 पुट किया तो ये नेगेटिव आ गया, 0 यहाँ पुट किया तो ये पॉजिटिव आ गया, देखो प्रोडक्ट नेगेटिव है ना। फिर ये वाला इंटरवल ले लो, थर्ड वन, यहाँ पर 3 से बड़ी संख्या रख लो, कितनी 4 रख लो, 4 रखा आपने तो 4 रखोगे तो 4 - 3 क्या होगा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। अब बताओ मेरे को जो f' है वो पॉजिटिव कब होता है, इंक्रीजिंग में, यानी कि दीज टू इंटरवल्स आर फॉर पॉजिटिव, फॉर इंक्रीजिंग, है ना। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या लिख देंगे, लिख देंगे -∞ से x कहाँ है -2 एंड 3 to what इन्फिनिटी। डिक्रीजिंग के लिए देखो नेगेटिव होना चाहिए, है ना, तो नेगेटिव किस इंटरवल में, डिक्रीजिंग के लिए -2 से 3, यही है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किया था आपने पहले। वैभवी क्या कर रहे हैं बेटा, केमिस्ट्री कर रही हो, और यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है -1 से बड़ी, ये इसका डोमेन है, दिस इज नोन एज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। इस इंटरवल में जब तक रहोगे फंक्शन इंक्रीज करेगा, ये हमें शो करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, जो इसका खुद का डोमेन है, उसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये शो करके दिखाओ। ठीक है, क्या करें भाई, सबसे पहले dy/dx करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है ना। अगर आपने इसको fx मान लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, f' निकालना होता है। ठीक है, बताओ भाई, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/(1+x), देखो u/v है, ठीक है, u/v का करोगे 1+x का स्क्वायर, 1+x को बाहर ले लो, 2 आ गया, समझ रहे हो ना, चेन डिवीज़न क्वेश्चन रूल। फिर 2x को बाहर ले लो, 1 का 0 हुआ, x का 1 हुआ, 1+x, ये आपका आ गया 2 + 2x - 2x, 1+x का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/1+x, 2/1+x का स्क्वायर। बताओ भाई, एलसीएम लिया आपने 1+x और 1+x का स्क्वायर, गलत कर रहा हूँ क्या, 2+x है, उठाइए, ये 2+x है, ठीक है। सॉल्व किया हमने, 2+x का स्क्वायर और ये 4 के साथ 1+x, 4+x² + 4x - 4 - 4x डिवाइडेड बाय 1+x + x का स्क्वायर। कट कीजिए, 4 से कट गया 4, 4x कट गया, कुल मिलाकर यहाँ पर जो f'(x) ऊपर में x² है, नीचे में 1+x है और 2+x का स्क्वायर, ये खुद f'(x) निकल के आ गया। अब क्या समझना है कि ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग के केस में f'(x) क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। एक बात बताओ, यहाँ पे देखो ध्यान से, x > -1 है, इसका डोमेन है खुद का, तो x + 1 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा ना, इधर आने के बाद प्लस हुआ और इधर 0 रह गया, ये स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव ही होगा, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव हियर, ठीक है ना, विच मीन्स ऑल 3 आर पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर ये क्या हुआ, पॉजिटिव ही तो हुआ, यानी कि f'(x) क्या है, > 0 है, यानी कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है थ्रू आउट इट्स डोमेन, इसके खुद के डोमेन में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन,
प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। इस डोमेन के अंदर है, ये इंक्रीजिंग है अपने इस डोमेन, पर्टिकुलर इस डोमेन में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, पूरे डोमेन की बात नहीं हो रही है। डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारा एफ डैश एक्स निकालना फर्स्ट रूल है। क्या करेंगे, यू पहले तो इसे देख लेते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा करो, थीटा के रेस्पेक्ट में, इसलिए यू अपॉन वी 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, ये बाहर आ गया 2 प्लस कॉस थीटा। अब बताओ 4 साइन थीटा है बेटा, 4 साइन थीटा का क्या हो गया, 4 कॉस थीटा, बीच में माइनस, फिर 4 साइन थीटा बाहर आया, इसका करोगे 2 का 0 हो जा रहा है, कॉस का माइनस साइन थीटा हो जा रहा है, ठीक है, और फिर बीच में माइनस, देखो ये वाला माइनस, थीटा का करोगे तो 1 आ जाएगा, थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते, 8 कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1। बताओ यहाँ से अगर 4 कॉमन लेते हो आप तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो पॉजिटिव होता है ना, हाँ? ये 1 बन गया ना, तो 1 हम यहीं पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 1 हो गया, ठीक है। फिर मैं ऐसा करता हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पे, इसके नीचे भी 1 है, क्या आ जाता है 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर आ गया। ये तो बेटा एज इट इज़ लिखोगे ना, 4 लिखोगे, बट दिस यहाँ पे चला जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको खोल ही दे रहा हूँ अंदर में, ठीक है, 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ठीक है। बताओ 4 से गया 4, ठीक है, 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा गया, कितना बचेगा, ऊपर में क्या आ गया, ऊपर में आगे देखो 8 में से 4 गया, क्या बचा 4 कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में आपका है 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ऐसा करते हैं, 4 कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, 4 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बताओ एक बात बताओ, कॉस थीटा का जो इंटरवल देखा था आपने, याद करो, ऐसे होता था ना, ये 0 है, ये π/2 है, 0 से π/2 में तो ये ऊपर ही है, इतना ऊपर ही है, y के ऊपर ही है, इसका मतलब पॉजिटिव, 0 से π/2 के बीच ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो कॉस तो पॉजिटिव ही हो गया, ये वाली वैल्यू तो चलो पॉजिटिव हो गई, ठीक है, कुछ भी वैल्यू रखो 0 से लेकर 90 तक पॉजिटिव ही होता है, पढ़ा हुआ है ना, साइन 0, साइन 30, सॉरी कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 तक सारी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। ये देखो, ये नीचे वाला भी पॉजिटिव है, स्क्वायर है, इसलिए होल स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही होगा ना। ये क्या होगा, 4 माइनस कॉस थीटा को बताओ, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव हो, कैसे, सबसे पहले कॉस थीटा की वैल्यू देखो कि वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -1 से लेकर 1 तक, कुछ भी रख दो यहाँ, -1 से 1 के बीच कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, 4 में से कुछ भी घटाओगे पॉजिटिव ही आएगा, 4 तो बहुत बड़ी संख्या है ना, उसमें से -1 भी घटा लो या +1 भी घटा लो, पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर ये पूरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, यानी कि इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा, ये एक्सरसाइज नंबर 6 पॉइंट कितना 5 है। देखो भाई, मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास फंक्शन है, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पे जो x की ये वाली वैल्यू है, मान लो c1 है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है फंक्शन की, एक और आगे है x c3 मान लो, यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, एक और वैल्यू है c2 मान लो, यहाँ पर फंक्शन की क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो ये जो x की वैल्यूज़ हैं इनको मैक्सिमा या मिनिमा कहते हैं, और जो y की वैल्यू मिल रही है उनको मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू कहते हैं,
मैक्सिमा मिनिमा क्या है, एक्स की वैल्यू है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है। तो कैसे पता करें, इसके लिए दो मेथड है, ठीक है। एक क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो मोस्ट पॉपुलर है, और एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों को बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। नहीं, फर्स्ट वाला ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा यूज़ में नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज़ में आता है, बता दूंगा वो भी। बात को समझो, सबसे पहले करना क्या है, मान लो कि मेरे पास एफ एक्स कोई फंक्शन है, मुझे क्या करना है, उसे डिफ्रेंशिएट करना है और इक्वल टू ज़ीरो कर देना। जैसे इक्वल टू ज़ीरो करोगे तो आपको x की कुछ वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ऐसे करके, है ना। अब मुझे नहीं पता कि C1 पे, C2 पे, C3 पे किस पे मैक्सिमम वैल्यू है। मैंने यहाँ पे डायग्राम तो बना रखा है, लेकिन ऐसे ही समझाने के लिए, मुझे नहीं पता। तो मैंने एफ डैश एक्स करा, इससे क्या मतलब, इससे क्या समझ में आ रहा है, देखो एफ डैश एक्स का मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है टेंजेंट ड्रॉ करना। किसी भी फंक्शन के ऊपर कर्व पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो, तो इसका मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है इसका मतलब। और आपने इसको इक्वल टू ज़ीरो कर दिया अगर, तो ज़ीरो करने का मतलब ये हुआ कि वो पैरेलल हो गया किसके, एक्स एक्सिस के। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये तीन ऐसे पॉइंट मिलेंगे आपको इस फंक्शन के लिए जहाँ पर एफ डैश एक्स ज़ीरो होगा। मतलब वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, किस पे मिनिमम दे रहा है। हमें क्या करना होगा, एफ डबल डैश एक्स करना होगा उसे चेक करने के लिए कि कहाँ मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम है। एफ डबल डैश एक्स में हम सबसे पहले किसे पुट करेंगे, C1 को। जैसे ही तुमने C1 पुट करा, ठीक है, वो आ गया लेस देन ज़ीरो। अगर लेस देन ज़ीरो आता है तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है यहाँ पर, C1 है, ठीक है। C2 पुट करा, वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया, तो हम C2 को क्या कहेंगे, मिनिमा है। और C3 को पुट करा, वो भी लेस देन आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमा। मतलब नेगेटिव आ जाए ना तो वो कहलाएगा मैक्सिमा, और पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा। इसी पर पहले तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखो, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आने की संभावना कम है इसकी। एफ एक्स दे रखा है 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। इसमें ये पूछा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता कीजिए, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, स्क्वायर कहाँ तक जा सकता है नेगेटिव में, नेगेटिव तो जा ही नहीं सकता। मतलब मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, ज़ीरो। ज़ीरो से तो कम हो नहीं सकता ना। और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये इन्फिनिटी तक। स्क्वायर इन्फिनिटी तक जा सकता है और मिनिमम ज़ीरो तक जा सकता है। तो इस फंक्शन की क्या समझते हो, मिनिमम वैल्यू ही तो होगी, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है ना। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं 0 प्लस 3 दैट इज 3। मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो क्या कहोगे, इन्फिनिटी। होता ही नहीं है ना, इन्फिनिटी क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, इस फंक्शन की वैल्यू है ना। मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, 0, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट बी क्वेश्चन देखो। एफ एक्स गिवन है बेटा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। दिस फंक्शन हैज़, इस फंक्शन के लिए देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे। ऐसा करते हैं, इसको लिख सकते हो क्या, 3x का होल स्क्वायर। 2 लिखो, 3x लिखो, फिर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, तभी तो 12 आएगा। 2 का स्क्वायर ऐड कीजिए, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कीजिए, प्लस 2। दिस विल बी 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बताओ, ये तो कट गया ना, नहीं, 4 में से 2 गया तो 2 ही तो बचेंगे, 2। अब एक बात बताओ, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, और मैक्सिमम, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो होगी नहीं कोई, इन्फिनिटी तो कुछ होता नहीं है। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू -2 होगी।
ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात हुई। आओ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को समझो। यहां पर fx दिया हुआ है x प्लस 2 माइनस 1। इसकी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करके दिखाओ। बात करते हैं इसकी मॉड की मिनिमम वैल्यू क्या होती है। मॉड कभी नेगेटिव होता है क्या? यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। 0 माइनस 1 यानी कि इसकी -1 इसकी मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कोई होगी नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट देख लो। fx गिवन है sin 4x प्लस 3। बताओ भाई, इस फंक्शन के लिए स्पेशली साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, साइन 4x की क्या हो जाएगी फिर? 1 ही होगी। देखो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। साइन x का जो हमारे पास फंक्शन है ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स, वो कुछ इस तरीके 0 पाई 2 पाई इस इंटरवल में क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम क्या होगी? 1 होगी। इसी के बीच ऑसिलेट कर रहा है। साइन 4x अगर कर देते हो आप, तो इसमें इसकी जो टाइम पीरियड है वो घट जाता है 4 टाइम्स। समझ में आ रही है बात? 4 टाइम्स क्यों? क्योंकि 4 से डिवाइड कर देंगे 2 पाई को। 2 पाई पहले था ना, 4 से डिवाइड, तो अब पाई/2 ही इसका टाइम पीरियड है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पाई/2 है बेटा। ठीक है, लेकिन उसमें भी -1 इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम 1 ही रहेगी। बताओ साइन 4x प्लस 1 में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी मैक्सिमम +1 होती है, 4 हो गई। और इसकी मिनिमम वैल्यू अगर पूछे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1 प्लस 3, तो कितना हुआ? 2। आ रही है बात समझ में? कोई डाउट? चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो इधर देखो, fx दिया हुआ है कितना? sin x माइनस cos x। x की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई के बीच लाई कर रही है। इसमें पूछा गया तुमसे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करो, और मैक्सिमम मिनिमम भी पता करो। क्या करेंगे? सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, f' करेंगे। साइन का हो गया cos x और इसका हो गया sin x, और इक्वल टू क्या कर देंगे? साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का क्या होता है? माइनस साइन होता है, तो प्लस हो गया। बहुत बढ़िया। cos x इज इक्वल्स टू माइनस साइन x हो जाएगा ना, है ना? लेकिन हमें वैल्यू ही नहीं पता है कि कब ये जो है cos x माइनस साइन x इक्वल होता है। तो एक सिंपल मेथड बता दे रहा हूँ। देखो ग्राफिकली अगर देखोगे ना, साइन का कर्व कैसा होता है? ये होता है। 0 से लेकर 2 पाई तक बना दो। ये आपका 2 पाई है, ये पाई है। और जो कॉस का कर्व होता है वो क्या होता है? यहाँ से शुरू होता है ऐसे। कॉस का ऊपर से शुरू होता है और साइन का नीचे से शुरू होता है। अब हम साइन को अगर नेगेटिव करते हैं तो यही कर्व क्या होगा? ऐसे ऊपर से ना होके नीचे से ऐसे शुरू होगा। ठीक है, ये कॉस का वही रहेगा। कॉस तो पॉजिटिव में, साइन का ये हो जाएगा। दोनों को एक साथ ड्रॉ कर देते हैं। देखो मैंने कॉस को ड्रॉ किया ये 2 पाई तक, साइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से पॉइंट पे कट कर रहे हैं? यहाँ पे और एक यहाँ पे। यानी कि यही वो पॉइंट्स हैं, यही वो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जहाँ पर साइन एक्स और कॉस एक्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना? ये वाली वैल्यू कितनी है? पाई/2 है। ये वाली वैल्यू कितनी है? पाई है। ये वाली वैल्यू कितनी है? 3 पाई/2 है। पाई/2 और पाई के बीच क्या मिलेगा तुम्हें? पाई/2 और पाई के बीच इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना मिलेगा? 3 पाई/4। समझे क्या? दिस वैल्यू इज 3 पाई/4। और एक वैल्यू यहां से निकालो, 3 पाई/2
और 2 पाई को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 7 पाई बाय 4। समझे क्या? मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे पास इंटरवल कहाँ से कहाँ तक का है? 0 से लेकर 2 पाई तक का है। उसमें 2 वैल्यूज़ आ रही, एक की वैल्यू कितनी है 3 पाई बाय 4 और एक वैल्यू कितनी है 7 पाई बाय 4। हमारे पास कितने इंटरवल मिल गए? 3 इंटरवल मिल गए। अब 3 इंटरवल को बारी से बारी देखते हैं। मैक्सिमम मिनिमम की बात हो रही है ना, इंटरवल नहीं करेंगे, चेक करेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम। सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स कितना था? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स था, है ना। एफ डबल डैश एक्स निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स। मेरे पास यही तो दोनों वैल्यूज़ हैं, इंटरवल नहीं देखना बेटा, पॉइंट्स देखने होते हैं ना। यही दोनों क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, दीज आर क्रिटिकल वैल्यूज़। ये आपकी 3 पाई बाय 4 कहलाएगी और 7 पाई बाय 4। मुझे नहीं पता किस पे मैक्सिमम होगा किस पे मिनिमम होगा, क्या करें, पुट करके देखते हैं बारी बारी से। पहले आप 3 पाई बाय 4 रखो। 3 पाई बाय 4 135 डिग्री होता है बेटा। 135 डिग्री साइन क्या होता है? 135 डिग्री पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव होता है। कॉस की वैल्यू क्या होती है? कुछ भी वैल्यू, 135 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 135 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 प्लस 45 कॉस 45 होती है ना। 1/√2 होती है, लेकिन पॉजिटिव में होती है ना, 1/√2। कॉस 135 कितना होगा अगर ये कॉस होता है? ठीक है, तो ये साइन 45 हो जाएगा, लेकिन माइनस का होगा ना, तो ये हो जाएगा -1/√2। अब ये देखो -1/√2 -1/√2 कुल मिलाकर कितना आ गया? ये नेगेटिव ही तो है। अब हमें पता चल चुका है कि ये हो गया आपका मैक्सिमा, ये क्या हो जाएगा मिनिमा। ये वाला आपका मिनिमा हो जाएगा, ये वाला मैक्सिमा हो जाएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी तो यही फंक्शन में रखा जाएगा। ठीक है, हमें ये पता चल गया मैक्सिमा कितना आ गया भाई 3 पाई बाय 4, मिनिमा कितना आ गया भाई 7 पाई बाय 4। नहीं समझ में आ रही है बातें ना? हाँ, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी अगर, तो क्या करोगे बताओ? ये मेन फंक्शन में आप रख दोगे 135 डिग्री को, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 से शुरुआत करते हैं। कह रहा है शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल्स टू इट्स डायमीटर ऑफ बेस। देखो भाई, सबसे पहले तो ये है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या गिवन है? गिवन है इसका सरफेस और वॉल्यूम मैक्सिमम है। ठीक है, देखो एक सिलेंडर है बेटा, इसमें गिवन होगा, एक कुछ ना कुछ गिवन होगा। गिवन में क्या दिया हुआ है? सरफेस एरिया दिया हुआ है। ठीक है, और वॉल्यूम क्या दे रखा है? मैक्सिमम है। और प्रूफ क्या करना है? हाइट इज इक्वल टू 2r। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ गिवन होगा। गिवन क्यों यूज, किस चीज में यूज किया जाएगा? वेरिएबल एक्सचेंज करने में यूज किया जाएगा। वॉल्यूम मैक्सिमम मिनिमम है तो वो किस लिए यूज किया जाएगा? डिफरेंशिएट करने में यूज किया जाएगा। और एक होता है उसमें प्रूफ करने के लिए। समझे? देखो सबसे पहले तो देखो हमारे पास इसकी हाइट है, रेडियस है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। सरफेस एरिया होता है बेटा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, होता है ना। और यही आपको गिवन है, यानी ये कांस्टेंट है। ठीक है, चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? जो वॉल्यूम है जिसे हमें डिफरेंशिएट करना है वो क्या होता है? पाई स्क्वायर एच, और उसको डिफरेंशिएट कर दो किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट करोगे, किसके हिसाब से डिफरेंशिएट? वॉल्यूम के हिसाब से।
किसके टाइम के हिसाब से करोगे? सुनो, दो वेरिएबल हैं, कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। मैं आर के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। दो वेरिएबल होते हैं तो किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। चलो, लेकिन आर के रेस्पेक्ट में करो तो एच कहाँ जाएगा फिर? एच को निकालना होगा यहाँ से, ठीक है। एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच। एच की वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। आ रही है बात समझ में? यहाँ से कैलकुलेट करोगे ना जब एस, चलो ये वैल्यू पुट कर देते हैं वहाँ पे, डी अपॉन में डी आर पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पे हमने रख दिया एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर। पाई से कट करो पाई को, आर से कट करो आर को, ठीक है। तो ये आपका हो गया एस आर अपॉन 2 और ये हो गया पाई आर क्यूब। इसी को डिफरेंशिएट करना होगा। देखो, डिफरेंशिएट हम करेंगे तो कोई एक ही वेरिएबल होना चाहिए ना, और ये जो गिवन होता है वो इसीलिए यूज में आता है, वेरिएबल को एक्सचेंज करते हैं ना, दो वेरिएबल तो एक वेरिएबल मिलाते हैं, इसलिए क्या होगा भाई s/2 और ये क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से आप s की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 6 पाई आर स्क्वायर, और r की वैल्यू क्या लिख सकते हैं s अपॉन में 6 पाई का 1/2। गॉट इट? अब सुनो, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये क्या कहलाती है? क्रिटिकल वैल्यू कहलाती है। क्रिटिकल वैल्यू पे क्या होता है, या तो मैक्सिमा होता है या तो मिनिमा होता है। हमें पता चल गया कि ये वैल्यू है, हमें चेक भी करना होगा कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो वेरीफाई करो। हालांकि क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो वैसे चेक करके शो करना भी पड़ता है तुम्हें। तो डी स्क्वायर वी अपॉन में डी आर स्क्वायर कर दो। डिफ्रेंशिएट किया मैंने फिर से, ये 0 हो गया, ये कितना आ गया 6 पाई आर आ गया। अब मैं अगर यहाँ पर वैल्यू भी पुट करूँ वो s अपॉन में 6 पाई के पावर में 1/2, तो नेगेटिव ही आ रहा है, विच शोज दैट द फंक्शन इज क्या मैक्सिमा एट दिस पॉइंट, यानी ये मैक्सिमा है और ये शो करके दिखा दिए, ठीक है। लेकिन हमें प्रूफ तो ये नहीं करना ना, हमें क्या प्रूफ करना है? हाइट की वैल्यू 12। आओ समझो, हमने जो लेट किया था वहां से समझ लेते हैं, यहां से समझ लेते हैं, ठीक है। s इज इक्वल्स टू दे रखा है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। एस की जगह पे मैं रखूं क्या? बोलो, 6 पाई आर स्क्वायर रख दूं? 6 पाई आर स्क्वायर रख देता हूं। ये 2 पाई आर स्क्वायर इधर घटाओगे तो कितना बचेगा बताओ? 4 पाई आर स्क्वायर बचेगा ना, तो 2 पाई आर एच काट दो, यहां से पाई से कट गया पाई, 2 से 2, एक आर से एक आर, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 2r आ गई, एंड हेंस प्रूव्ड। गॉट इट? ऐसे समझ में आ गया। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन एक और कराता हूँ, 21st क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ मैं। ऑन ऑफ ऑल द क्लोज सर्कुलर कैन गिवन वॉल्यूम 100 cubic centimeter, find the dimension of the can has minimum surface area। यहाँ पर देखो वॉल्यूम गिवन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में वॉल्यूम कितना है सेंटीमीटर क्यूब है ना। एक गिवन होता है, एक मैक्सिमा और मिनिमा होता है, और एक प्रूव करने को होता है, 3 चीजें होती है ना। एक गिवन है यहाँ पर, वॉल्यूम का वैसे फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या है वो सिलेंडर है इसलिए। बेटा आपको सरफेस एरिया यहाँ पर क्या दे रखा है मैक्सिमम या मिनिमम, क्या दे रखा है मिनिमम दे रखा है ना। हाँ तो चलो सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या पढ़े हो आप 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसी को डिफ्रेंशिएट करना होगा और फाइंड आउट क्या करना है इसका डायमेंशन बोले तो रेडियस पता करनी है और हाइट पता करनी है। उसमें प्रूफ करने को होता था, यहाँ पर पता करने को है, ठीक है, फाइंड आउट करना। चलिए तो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ डी एस अपॉन में, किससे डिफरेंशिएट करें क्यों? अच्छा तो एक वेरिएबल पहले कन्वर्ट कर दे रहा है ना, इसलिए 2 पाई आर। एच की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 100 बटे में पाई स्क्वायर। बोलो नहीं समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? 100 के नीचे पाई स्क्वायर को डाल दिया,
काटो, तो ये आ गया 200 अपॉन आर, और ये आ गया 2 पाई आर। अब मैं आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या करूँगा, इसे डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, ठीक है ना। बताओ 200 बाहर आ गया, -1 अपॉन आर आ जाता है, -1 अपॉन आर स्क्वायर आ जाता है, डिफ्रेंशिएशन होता है ना। 1 अपॉन आर का जो डिफ्रेंशिएशन करोगे ना, तो ये आ जाता है -1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आएगा, 4 पाई आर आएगा, और इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 0। क्यों करते हैं इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए ना। तो ये हो जाएगा बेटा 200 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर। काटो इसको, कितने बार में जाएगा, 50, और 50 अपॉन में पाई, और इधर बच गया आर क्यूब। तो यहाँ आर कितना आ गया, 50 अपॉन में पाई का 1/3। दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू। हमें नहीं पता ये मैक्सिमा है कि मिनिमा, वेरीफाई भी तो करना होगा। क्या करें, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर करते हैं। जो ये तुम्हारा आया था ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, नहीं कौन आया था, ये आया था ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद पुट भी करो, इसे पुट करके देखोगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम की बात हो रही है। रख देना, करके चेक कर लेना, मैं करने नहीं वाला। अभी तुम्हें प्रूफ क्या, अभी तुम्हें फाइंड क्या करना है, आर और एच पता करना। आर तो ऑलरेडी पता है, एच पता चल जाएगा। आर की वैल्यू ये है 50 अपॉन पाई का 1/3, तो एच कितना होगा, यहाँ से आओ, 100 अपॉन कितना, पाई आर स्क्वायर। देखो भाई 100 को मैं 50 × 2 लिख सकता हूँ, देखो कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। आर की जगह पे 50 अपॉन में पाई का 1/3, 50 का पावर यहाँ 1 है, 50 का पावर कितना, 1/3 है, तो 50 का पावर कितना रह जाएगा, एक में से, तो ये 2/3 आ जाएगा, और यहाँ पे एक में से 2/3 गया, पाई टू द पावर 2/3, और नीचे ऊपर में 2 भी है, 2 × 50 अपॉन पाई का 2/3। दिस इज द हाइट। आई बात में, यही डायमेंशन निकालना है। 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सपोज हमारे पास क्या है, ये स्फीयर है, स्फीयर के अंदर क्या है, एक कोन है। ये कोन में आप ये ध्यान से समझो, ये जो रेडियस है ना इस स्फीयर की, वो तो फिक्स है ना, वो फिक्स है, उसी के अंदर इंस्क्राइब्ड है ये कोन। कोन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये पता है इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, मैक्सिमम है। कोन की जो वॉल्यूम है वो क्या है, मैक्सिमम है। और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगी वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की, ठीक है। सबसे पहले देखो, इसको x मान लो, तो ये कितना आएगा, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना। बताओ इस केस में ये पूरी हाइट कितनी बन गई, r प्लस एक्स, ये अब आपकी हाइट बन गई, और रेडियस कितनी बन गई, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। हमें जो गिवन है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, हमें जो गिवन है, प्रूफ करने जा रहा हूँ, हमें जो गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा बताओ जरा, 1/3 पाई, आर की जगह पे तो तुमने लिख दिया क्या, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, अंडर रूट करोगे तो रूट हट जाएगा ना। और हाइट कितनी है, आर प्लस एक्स है, ये तुम्हारा वॉल्यूम है, और वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। तो वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करना होगा ना, किसके रेस्पेक्ट में करूँ मैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, वेरिएबल यहाँ एक्स ही तो है, 1/3 और पाई बाहर आ गया, डी अपॉन में डी एक्स, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आर प्लस एक्स, यू इंटू वी से करते हैं और इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। ये पूरी वैल्यू उधर 0 हो गई है ना, इसी को देखते हैं, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आया, इसका करेंगे
आर का 0, एक्स का 1। फिर इसे बाहर लें, आर स्क्वायर का 0 और इसका 2x। ठीक है, सॉल्व करो। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2xr माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन रहा है तुम्हें, है ना। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का क्या फॉर्मूला है बताओ। एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस, बताओ माइनस बी कितना है भाई, माइनस 2r है ना। और 2r का स्क्वायर कर दो, 4r स्क्वायर हो गया। अरे ये 2rx है ना, तो b तो यही हुआ, स्क्वायर करेंगे तो 4r हो गया ना, 4r स्क्वायर। 4 a कितना है 3 है, c कितना है माइनस आर स्क्वायर, r कितना a कितना है 3, तो ये हो गया माइनस 2r, 12 हो गया, और ये 4 16 हो गया, तो 4r रह गया अपॉन में 6। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, प्लस ही करेंगे माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव हमारे पास नई वैल्यू होनी चाहिए। 4 में से 2 गया, कितना बचा, तो ये बेटा आपका r/3 आ गया। दिस वन इज़ द क्रिटिकल वैल्यू। अब हमें क्या करना है कि ये वेरीफाई भी करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम। क्या करें, डबल डिफरेंशिएशन करके वेरीफाई कर लेना रख के। लेकिन तुम्हें ये नहीं प्रूफ करना है, तुम्हें जो प्रूफ करना है ये करना है। आ जाओ प्रूफ करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन बताओ, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, यहाँ से आ जाओ। 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज एक्स, r/3। ठीक है, फिर r प्लस एक्स, r/3। सॉल्व कर लीजिए, 8/27 बाहर आ जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब अलग हो जाएगा, और यही तो प्रूफ करना है, 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ख़त्म हो गया ना ये।